नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स जॉब्स न्यूज। मैं प्रत्येक दिन जब भी यूट्यूब खोलता हूं या फिर ट्विटर खोलता हूं तो जेपीएससी को लेकर हमारे पास कई सारे वीडियो, कई सारे ट्विटर पे ट्वीट देखने को मिलता है। मैं परेशान हो जाता हूं, आखिर ये चीज़ें कब तक चलेगी? सरकार इसके ऊपर क्यों नहीं एक्शन ले रही है? जेपीएससी को लेकर लगातार रद्द करने की मांग चल रहा है कि पीटी का एग्ज़ाम रद्द होना चाहिए। सरकार का जो अगर देखा जाए, अगर सरकार को लग रहा है कि नहीं, जेपीएससी रद्द नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो मैं सरकार से एक हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप एक वेबसाइट बनाइए और उसमें आप एक जो है सर्वे कराइए। उसमें रोल नंबर या फिर जेपीएससी से डाटा मांगिए, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर रखिए कि उसमें वही लोग जा सकते हैं जो जेपीएससी का कैंडिडेट हैं। और एक सर्वे आप कराइए कि लोग क्या चाहते हैं। अगर लोग चाह रहे हैं, लाखों की संख्या में अगर लोग चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम को रद्द होना चाहिए, तो कुछ न कुछ चीज़ें हुई है, गड़बड़ियाँ हुई है। आप उसमें 4-5 ऑप्शन रखिए और ऑनलाइन सर्वे करा लीजिए और आपको तो डाटा मिल जाएगा। आज के समय ऑनलाइन का ज़माना है और सब कुछ आजकल ऑनलाइन हो रहा है। तो लोगों का जो मांग है, जो डिमांड है, आप आखिर सरकार इसको लेकर मौन क्यों है? अगर देखा जाए कोई स्टेटमेंट नहीं, इतने बड़े लेवल अगर एग्ज़ाम हुआ है तो कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। और दादा के ऊपर अगर देखा जाए, लाखों युवाओं का भरोसा है कि दादा कुछ न कुछ करेंगे, लेकिन दादा का कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। इतना सारा ट्वीट गया, अगर देखा जाए यूट्यूब में कई सारे वीडियो बन रहे हैं, प्रत्येक दिन वीडियो आ रहा है जेपीएससी को लेकर। लोग सवाल कुछ न कुछ को लेकर खड़े कर रहे हैं, क्वेश्चन पे जो अभी आंसर किया या उसको लेकर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। जो वीडियो वायरल हुआ और अन्य जो सेंटरों में अगर देखा जाए कुछ न कुछ गड़बड़ियां देखने को मिली है, तो उसको लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। जांच का तो आदेश दिए गए हैं, ठीक है, वो तो जांच हो रही है, लेकिन आखिर इतने बड़े लेवल एग्ज़ाम को इतनी हड़बड़ी में क्यों लिया जा रहा है? लोग ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। और जो अगर देखा जाए, लाखों युवाओं का जो उम्मीद है दादा के ऊपर, अगर दादा कोई एक्शन नहीं लेंगे तो ये उम्मीदें टूट जाएगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि सर आप कुछ कीजिए इसके ऊपर, क्योंकि लोगों का अगर देखा जाए दिन प्रतिदिन यूट्यूब में वीडियो, सोशल मीडिया में अगर देखा जाए तो लोग अपनी बात को रख रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं। तो इसके ऊपर सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए, जेपीएससी को, आयोग को संज्ञान लेना चाहिए कि आपके पास इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, टेक्निकल विभाग के, आईटी विभाग के, तो आप एक सर्वे करा लीजिए ना कि उसमें जेपीएससी के ही स्टूडेंट वोट दे और आप मीडिया के सामने उसको रख दीजिए। अगर अगर गलत के खिलाफ ज़्यादा हैं तो आप उसको जैसे रद्द करना है, डेट को आगे बढ़ाना है, जो भी करना है आप उसको कीजिए। अगर लोग सही मान रहे हैं तो आप रिजल्ट निकालिए और किसी का मत सुनिए। लेकिन युवाओं का जिस तरह से अगर देखा जाए, सोशल मीडिया में दिन प्रतिदिन वीडियो खबरें बढ़ती जा रही है जेपीएससी को लेकर, ये मुद्दा कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो गया है। तो इसके ऊपर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और यहाँ पे कोई राजनीतिक चीज़ें नहीं हो रही है महोदय, स्टूडेंट का जीवन का सवाल है और कई वर्षों से लोग तैयारी करते हैं। अगर इस तरह से जेपीएससी का एग्ज़ाम होगा, 15 दिन 17 दिन का टाइम दिया जाएगा, पहला ये गलती। दूसरा बात है कि जामताड़ा से अगर जिस तरह से क्वेश्चन पेपर वायरल, वहाँ से वीडियो बनकर वायरल हुआ, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी ये सवाल खड़े होते हैं कि सुरक्षा का जो पुख्ता इंतज़ाम था, वहाँ पे जो प्रशासन थे वो क्या कर रहे थे। सेंटरों में अगर देखा जाए, अलग अलग सेंटरों में भी कुछ गड़बड़ियाँ आई है। क्वेश्चन का जो नंबर होता है उसमें भी कुछ अगर देखा जाए तो मिसमैच हुआ है। आंसर की भी जो आया है, इतनी हड़बड़ी में आखिर क्यों? यूपीएससी लेवल का एग्ज़ाम होता है, उसमें भी समय लगता है आने में, लेकिन जेपीएससी के द्वारा इतना स्पीड में जो भी काम किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये सवाल के घेरे में है, क्योंकि इतना स्पीड में आज तक नहीं हुआ है और लोग इससे परेशान हैं कि आखिर क्यों जीएसएससी का नहीं हो रहा है। सीजीएल का लोग कई वर्षों से इंतज़ार कर रहे हैं, उसका नहीं हो पा रहा है। एक बार एग्ज़ाम हुआ, क्वेश्चन पेपर वायरल हो गया और अब कब होगा उसका तो कोई अता पता नहीं है। एक्साइज कांस्टेबल का और झारखंड पुलिस का फिजिकल को लेकर लोग इंतज़ार कर रहे हैं, जो कई वर्षों से पेंडिंग है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं। लेकिन जेपीएससी के ऊपर इतना क्यों ध्यान है? लोग इसका भी जवाब मांग रहे हैं। लेकिन महोदय, मेरा आपसे एक ही विनती है हाथ जोड़कर, और मेरा ये आखिरी वीडियो है जेपीएससी को लेकर, क्योंकि हमसे रहा नहीं गया। काफ़ी संख्या में जब हमने वीडियो देखा कि लगातार वायरल हो रहे हैं, तो हमको ये वीडियो बनाना पड़ा। आप एक सर्वे करा लीजिए ऑनलाइन और उसमें वही लोग वोट दे सकते हैं जो जेपीएससी के स्टूडेंट हैं।
अदर उसमें कोई कैंडिडेट नहीं दे सकता है। और उस वोट के हिसाब से आप उसमें 4-5 ऑप्शन रखिए और जो ऐसे चीज़ों को आप रखिए जो मांग हो रही है। और जिसका अगर देखा जाए आपको लगेगा कि नहीं एग्ज़ाम रद्द करने को लेकर ज़्यादा युवा हैं, लाखों में हैं, या एग्ज़ाम रद्द करने की मांग में युवा जो हैं वो काफ़ी संख्या में हैं, या लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम रद्द नहीं होना चाहिए, तो उसमें जिस हिसाब से वोट आएगा आप उस हिसाब से अपने काम को करिए। और जिस तरह से गड़बड़ियाँ हुई है और जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ है, कहीं ना कहीं ये सभी के दिमागों में ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि इतने बड़े लेवल एक का एग्ज़ाम में इस तरह कैसे हो सकता है। यानी कुछ ना कुछ तो हुई, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ियाँ हुई है, उसका मतलब है। और आपसे उम्मीद है, माननीय मुख्यमंत्री जी से उम्मीद है। और दादा का अगर देखा जाए ट्विटर अकाउंट पे मैं पहले देखता था कि कुछ भी लोग अगर ट्वीट करते थे तो दादा तुरंत एक्शन लेते थे। हर एक मैंने उनका अपडेट देखा है, उनकी हर एक खबरों को मैंने देखा है। लेकिन जेपीएससी को लेकर जिस तरह युवा, झारखंड के युवा परेशान हैं और उनका चुप रहना कहीं ना कहीं अब लोगों को लग रहा है कि पता नहीं दादा क्या करेंगे। और लेकिन आपसे लोग अभी भी उम्मीद रखे हुए हैं कि नहीं उनका कुछ ना कुछ अपडेट आएगा। और जांचें तो चल रही है, ठीक है, लेकिन आप ऑनलाइन एक सर्वे करा लीजिए, आपको पूरा डाटा मिल जाएगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग परेशान हैं और उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी संख्या में लोगों का वीडियो बन रहा है, ट्विटर के माध्यम से ट्वीट जा रहा है, कमेंट आ रहा है, हज़ारों की संख्या में लोग कमेंट कर रहे हैं अलग अलग अगर देखा जाए तो। यानी उसका मतलब ये है कि काफ़ी संख्या में लोग परेशान हैं। कुछ लोग आगे नहीं आना चाहते हैं कि अभी आचार संहिता भी लागू है और कहीं ये ना हो कि सरकार केस कर दे या कुछ कर दे, क्योंकि जामताड़ा में जिस तरह से हुआ तो लोग डर रहे हैं। या फिर जो जिनका एग्ज़ाम अच्छा गया है, थोड़ा कुछ लोग ऐसे भी हैं कि थोड़ा एग्ज़ाम उनका अच्छा गया है, बहुत पहले पुराने से ही वो तैयारी कर रहे हैं, तो वो उनके ऊपर एफआईआर न कर दे कि भाई आप भड़का रहे हो, आप ऐसी चीज़ों को कर रहे हो। तो मतलब ये सब चीज़ों को देखते हुए कई सारे लोग जो है टीचर जो हैं या फिर जो स्टूडेंट हैं वो आगे नहीं आना चाह रहे हैं। महोदय, मेरा आपसे बस एक ही विनती है, रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि आप एक सर्वे करा लीजिए। मैं जाते जाते इस वीडियो में यही बोल के जा रहा हूँ। और ये लाखों युवाओं का भविष्य का सवाल है। लोग कई वर्षों से मेहनत करते हैं और उसका मेहनत जो है वो पानी में नहीं मिलना चाहिए। मैं भी कई वर्षों से जेपीएससी में लगा हुआ हूँ, प्लस मैं काम भी करता हूँ, एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब भी करता हूँ। क्योंकि हमारी जो फैमिली है, जो बैकग्राउंड है वो उतनी अच्छी नहीं है जो मैं एसी में रह के पढ़ सकूं। हमारी बस मेहनत ही सब कुछ है। तो उनके लिए आप थोड़ा समय दीजिए। और जो गड़बड़ियाँ हुई है उसको लेकर आप जो आयोग हैं या फिर जो वहाँ प्रशासन है उनके खिलाफ भी आप कार्रवाई कीजिए। और अगर जेपीएससी में वाकई में कुछ हुआ है तो आप जेपीएससी को एग्ज़ाम को रद्द कीजिए और एक सर्वे प्लीज़ आप कराइए। मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है। नमस्कार।